तो मैम क्या करना चाहिए इस बीच निवेशकों को ऐसे सिचुएशन में? कौन सी स्ट्रेटजी लेके चलनी चाहिए? मैं कहूंगी कि अब हम नीचे के साइड आ रहे हैं, क्योंकि ये ओके। तो हो गई कि ये क्या चीजें हैं बिहाइंड द सीन। लेकिन करना क्या है, ये तो मतलब हमें लेके चलना होगा। आपको स्ट्रैटेजी बनानी होगी। अब मुझे मान लीजिए कि मैं सोच रही हूँ कि 2,10,000 तक प्राइसेस आएगा, हम इसको मान के चलेंगे 2 लाख तक आ गया। ठीक है। ठीक हमें है। फिजिकल लेना है। अब ये जब लेवल्स, जब आपको पता है कि सिल्वर में स्पाइक आता है तो बहुत तेज स्पाइक आता है। तो हमें 2,10,000 लग रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 2,10,000 पे हमने अपना 25% का ले लिया। ओके। उससे नीचे आया तो फिर हम 2,10,000 पे, 2 लाख पे ओके। हम थोड़ा सा उसको और एक्यूमुलेट किए। तो दीज आर द एक्यूमुलेशन जोन। ना कि आप अपने ईटीएफ जो कि आपने खरीदा हुआ था 2.5 लाख पे, 3 लाख पे, उससे आप निकले पैनिक होके। आप एवरेजिंग कर सकते हैं, करिए। नहीं कर सकते हैं तो आपने बहुत पेन सह लिया है, बहुत पेन सहा है आपने। राइट। लेकिन आपको वेट करना चाहिए। और फोर्थ क्वार्टर का, हम तो जुलाई में है ही हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये वेट आपको लंबा होगा, लेकिन फोर्थ क्वार्टर आपको देगा रिटर्न। ओके। क्योंकि ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये सीजनैलिटी बेस्ड है, वहां से एक मूवमेंट आती है सितंबर महीने से। अगस्त महीने से इसकी शुरुआत हो सकती है, अच्छी शुरुआत हो सकती है। तो मेरे ख्याल से जो पेन में है, मैं उनके साथ हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि किस तरीके से प्राइसेस नीचे आई हैं। जब अपना पैसा लगा होता है तो वो पेन हम ज्यादा फील करते हैं। तो ईटीएफ में मोर ओवर सबकी थोड़ी थोड़ी बाइंग होती है। वो लेवल्स आपको यहाँ से, या तो आप एवरेजिंग करिए, या तो फिर आप वेट करिए, क्योंकि आपको मार्जिन आ नहीं रहे हैं इसमें। और जो नए निवेशक हैं यहाँ से निवेश कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सुमित। ओके, बिल्कुल जो कर मतलब सकते जो नए निवेशक है यहाँ से निवेश कर सकते हैं, अगर प्राइस इससे नीचे आता है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से एवरेजिंग करके थोड़ा थोड़ा और निवेश अपना बढ़ा सकते हैं। हैं। आप एसआईपी की तरह करिए ना, आप हर एस महीने आई पी इसमें कर थोड़ा सकते। सा डाल दीजिए। ओके। अब मैम वापस से अब आएंगे यूएस और चाइना को लेकर के, लेकिन उससे पहले मैम एक सवाल है और सिल्वर को लेकर के, कि अगर मान लीजिए फिजिकल में निवेश करें, जो जिसको निवेश करना है, जो नए निवेशक हैं, क्योंकि पुराने निवेशक को तो पता है कि किस तरीके से निवेश करना है, लेकिन जो नए निवेशक है, जो अभी अभी जो निवेश करना चाह रहे हैं, उनको किस तरीके से निवेश करना चाहिए, ईटीएफ या फिजिकल? डिपेंड करता है। फिजिकल भी आप यहाँ पे लेके रख सकते हैं। गोल्ड का फिजिकल होता है कि आप लॉकर में लेके रख सकते हैं, वो बहुत ओके। कम मतलब कि स्पेस लेता है। सिल्वर में आपको स्पेस ज्यादा लेता है। और सिल्वर में एक चीज और सुमित बताना चाहूंगी कि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो मतलब उसका कलर थोड़ा सा डिस्कलर होता है, हालांकि वो कोई बात नहीं है। वहां पे कोई वेट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। हालांकि कॉपर को अगर आप 1 केजी रखेंगे ना, तो थोड़ा सा उसका वेट कम हो जाता है साल भर 2 साल बाद। ओके। वो चीज ठीक है, सिल्वर में इतना ज्यादा नहीं होता है। तो जिन लोगों को स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं है, वो आप यहाँ पे फिजिकल में लीजिए। और जिन लोगों को लग रहा है कि हमें मतलब कि क्विक एंट्री और एग्जिट करनी है, आप ईटीएफ में लीजिए। वहां पे आप जो सिल्वर का ईटीएफ आपको 210 रुपए से भी अभी मिलेगा, 210 रुपए, 220 रुपए से। ओके। तो ये जो कमोडिटी जब बात होती है सुमित, तो लगता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं, हम क्यों लगाएं। तो जिनके राइट। पास डीमैट है ना सुमित, मैं उन्हें बोलूंगी कि वो एक बारी ईटीएफ में लगाएं। छोटे छोटे पैसे से शुरुआत करो। ईटीएफ में इजी क्या होता है, हमारी सैलरी आती है तो हम वहां पे थोड़ा सा मतलब वहां पे लगा के निवेश चल कर सकते सकते हैं। हैं। और वैसे हमें क्या होता है, ज्वेलर्स के पास जाना होता है तो माला सालस में रह जाते हैं कि ठीक है, अब जाएंगे, अब जाएंगे, अब जाएंगे। ये क्विक एंट्री और एग्जिट के लिए बढ़िया है।